अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिले स्पीच के बारे में। दोस्तों, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ नहीं बोल पाते और अपनी उम्र के हिसाब से जो उनको बोलना होता है वो नहीं बोल पाते। तो दोस्तों, आज हम ऐसे 7 साइन के बारे में बात करेंगे, 7 लक्षणों के बारे में बात करेंगे जिससे हमें ये पता लगेगा कि बच्चे की डिले स्पीच है। ठीक है, कई बार हमें यही नहीं पता लगता है कि बच्चे की डिले स्पीच है। बहुत से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा शाय है, शर्माता है, इस वजह से नहीं बोलता, लेकिन उसको डिले स्पीच की प्रॉब्लम होती है। अब ये डिले स्पीच की प्रॉब्लम किस तरह से हम पता लगा सकते हैं, हम आज कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बात करेंगे जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे को डिले स्पीच है। अगर आपके बच्चे को डिले स्पीच की प्रॉब्लम होती है तो आप किसी अच्छे से थेरेपिस्ट के पास जाएं, उससे कंसल्ट करें और अपने बच्चे को थेरेपी दिलाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आई कांटेक्ट के बारे में। इस तरह के बच्चे होते हैं जिन्हें डिले स्पीच की प्रॉब्लम होती है, वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। अगर आप उनसे आंखों से आंखें मिलाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं मिलाते, वो उनकी नज़रें ज़मीन की तरफ रहती है, या वो अगर किसी खिलौने के साथ, टॉय के साथ खेल रहा है तो उनकी तरफ रहती है। इधर उधर देखता है, आपके कपड़ों की तरफ देखता है, टांगों की तरफ देखता है, आपके हाथों की तरफ देखता है, लेकिन आपकी आंखों से नहीं मिलाता। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम है, उन आई कांटेक्ट बच्चा नहीं कर पा रहा है, आप चाहने पे भी एक बार आंखें बच्चा मिलाता है और फिर हटा लेता है, और उसकी आंखें भी पलकें झुकी झुकी सी रहती हैं, गिरी गिरी सी रहती हैं, तो ऐसे बच्चों को हो सकता है डिले स्पीच की प्रॉब्लम हो। जो दूसरा लक्षण है वो होता है कि अपने जो पीयर ग्रुप्स होते हैं, अपने दोस्त होते हैं, उसके अपने साथ के जो बच्चे होते हैं उनके साथ बातें नहीं करता, इंटरेस्ट नहीं लेता। ठीक है, वह उनसे दूर रहता है, वो अकेले खेलता है और उनसे कोई किसी तरह की बातचीत नहीं कर पाता। क्योंकि क्या होता है, वो जो बाकी बच्चे होते हैं वो बोलते हैं, लेकिन वो उनके साथ अपने आप को उसका अपने बराबर नहीं समझता, वो है उनसे दूर रहता है, उनसे बातें नहीं करता। ठीक है, खुद ही खेलता है और अकेले रहना, इस तरह के बच्चे अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर वो अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने साथ के बच्चों के साथ नहीं बोलता है, नहीं बातें करता है, तो हो सकता है उसको डिले स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है। जो इसका तीसरा साइन है वो ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरों के साथ एंगेज नहीं होते, वो अकेला खेलना पसंद करते हैं, दूर रहते हैं, अपने आप से ही खेलते रहते हैं, वो दूसरों से बातें नहीं करते और अपने खिलौनों में ही या अपने ही काम में ही व्यस्त रहते हैं। यानी कि अपने आप में बच्चे मस्त रहता है और दूसरों के साथ बातें करना या किसी तरह की कोई एक्टिविटी करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। अगर वो एक्टिविटी करते भी हैं तो जो उनके ख़ास बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, हो सकता है उसके मम्मी हो सकती है या पापा हो सकते हैं या कोई भाई या बहन, सिर्फ उन्हीं के साथ रहते हैं, हो सकता है उनके साथ करें, लेकिन ज़्यादा वो नहीं घुल मिलते। अगर वो एंगेज होंगे भी तो थोड़े बहुत ही उनके साथ एंगेज होते हैं, ज़्यादा उनके साथ भी नहीं होते। वह बच्चे अपने आप में मस्त रहते हैं और बहुत कम मतलब बोलते हैं, और अगर कुछ उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़्यादातर वो इशारों में ही बात करने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ भी चीज़ मांगनी हो या कुछ भी चीज़ बतानी हो तो वो जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तभी इशारा करते हैं। इसके बाद जो अगला साइन है, अगला लक्षण है, वो है बच्चे का किसी चीज़ में भी अटेंशन ना देना। यानी कि अटेंशन का मतलब ये है कि मान लीजिए घर में कोई काम हो रहा है, जैसे कि कोई शादी की तैयारी चल रही है या बर्थडे पार्टी की तैयारी चल रही है, या घर में कोई सा माहौल है, तो उस बच्चे को कोई मतलब ही नहीं होता घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या किसी चीज़ की घर में कोई गाड़ी आई है उसकी खुशी मना रहे हैं, या कोई घर में कोई किसी भी तरह की पार्टी हो रही है, उसकी तैयारी चल रही है, उसको कोई भी मतलब उससे नहीं होता, वो अपने काम में मस्त रहता है। मान लीजिए घर में जो फैमिली मेम्बर है, कोई नया व्यक्ति घर में आता है तो वो आके मतलब कोई आता है, उसको अटेंशन नहीं होती उस बच्चे की, उसकी तरफ जो नया आया है, वो आया और क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कोई ख़ास ध्यान नहीं होता। और उसको जैसे कि अगर मान लीजिए घर का कोई ऐसा फैमिली मेम्बर, उसकी बुआ हो सकती है, नाना हो सकते हैं, या कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, तो तब भी उनका कोई ध्यान नहीं होता। ठीक है, उसको ये नहीं पता कि हमारे घर का कोई अदर फैमिली मेम्बर आया है, उसको मैंने विश करनी है, उसके पास उससे मिलना है, उससे बातें करनी है, या उसके बारे में मम्मा डैडी से पूछना है भाई ये कौन आए हैं। ठीक है, कोई भी किसी तरह की अटेंशन नहीं होती है, वो कब आया और कब चला गया उसको नहीं पता होता।
तो वो किसी तरह के अटेंशन नहीं दे पाते। तो इस तरह के बच्चे में अगर इस तरह के साइन पाए जाते हैं तो हो सकता है उसको डिले स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है। जो अगला साइन है वो है खुद से ना बोलना। ठीक है, खुद से ना बोलने का मतलब ये है कि जो बच्चों को सिखाया जाता है सिर्फ वही बोलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए उसको ये बताया जाएगा कि ये दूध का गिलास है तो ये इसको मिल्क बोलना है, दूध बोलना है, तो उसको दूध ही बोलेगा। तो वो हर चीज़ को मतलब वही चीज़ बोलता हो। ठीक है, उसको मतलब खुद से जितना सिखाया जाता है उतना ही बोलता है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलता। अगर उससे अदर कुछ अगर मान लीजिए उससे अदर कोई क्वेश्चन पूछा जाए जो उसको नहीं सिखाया जाए तो वो उसका कोई जवाब नहीं देता, या अगर देगा तो वही जवाब देता है जो सिखाया जाता है। अगर किसी जवाब भी देता है तो एक ही बात को बार बार वही बात करता रहता है, यानी कि खुद से कोई सेंटेंस या वर्ड्स कुछ भी क्रिएट नहीं करता, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं करता। तो मान लो किसी क्वेश्चन आपने पूछा और उसका आंसर देना है तो उसका आंसर नहीं दे पाता, वो क्वेश्चन को ही रिपीट कर देता है। यानी कि अगर उसको नहीं बताया है, उसको ये नहीं पता इस क्वेश्चन का आंसर भी देना होता है, वो उसी को जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को रिपीट कर देता है। तो ऐसे बच्चों को अगर ये साइन पाए जाते हैं तो उनको डिले स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है। इससे अगला साइन है मीनिंगफुल वर्ड्स का यूज़ ना करना। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड्स का मतलब ये है, मान लीजिए एक बुक है, आपने इसको बताया भी ये दिस इज़ बुक, ये किताब है, तो वो उससे उस जैसी हर चीज़ों को बुक ही बता रहा है। यानी कि जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं, जैसे कि घर में फैमिली मेम्बर है, वो मम्मी को मम्मी बताए, पापा को पापा बताए, ये मीनिंगफुल हो गया। भाई को भाई, बहन को बहन बताए। अगर हो सकता है जितनी भी लेडीज़ हैं घर में सबको मम्मी बोल रहा है, या जितने जेंट्स हैं सबको पापा बोल रहा है, तो ये मतलब अगर मीनिंगफुल वर्ड यूज़ नहीं करता, उसको पता ही नहीं है कि किसको क्या बोलना है। मान लीजिए पेन है, तो हम पेन जैसी कोई भी चीज़ देखो सबको ही पेन बोल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि ये पेन है। अगर पेन जैसी कोई मतलब पेंसिल दी जाए पेन के साथ साथ, लेकिन उसको अगर ये मान लीजिए पेन नहीं है तो उसको पेन ना बोले। हो सकता है कि पेंसिल को भी वो पेन बोले और पेन को तो पेन बोल ही रहा है, यानी कि वो मीनिंगफुल सेंटेंसेस, मीनिंगफुल वर्ड यूज़ ना करता है। तो इस तरह के बच्चों को भी डिले स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो ज़्यादातर ये दिक्कत आती है, ये तकरीबन 1.5 साल के या 2 महीने तक के बच्चों को ये वाली प्रॉब्लम देखी जा सकती है। अगर वो 1.5 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम ये देखी जा सकती है अगर वो जब तक भी मीनिंगफुल वर्ड यूज़ ना करें। इसके बाद जो अगला साइन है वो ये है कि बच्चा अगर 3 साल का या 3.5 साल का हो गया, वो कोई फ्रेजेज़ या सेंटेंसेस यूज़ ना कर रहा हो, अपने मतलब सिंपल वर्ड्स पे ही बात कर रहा हो, कोई सेंटेंसेस नहीं बना रहा हो। ठीक है, यानी कि जैसे मुझे खाना खाना है, ये पूरा सेंटेंस नहीं बोल रहा है, या तो इशारा कर रहा है, ऊँ का इशारा कर रहा है, या ऐसे हाथ का इशारा कर रहा है, या पेट पे इशारा कर रहा है, सिर्फ इशारे करके ही बोल रहा है। या फिर एक आधा वर्ड भी यूज़ कर सकता है, खाना, या खाने की जगह कोई दूसरा वर्ड भी बोल सकता है अगर उसको बोलना नहीं आ रहा है, तो मतलब फ्रेजेज़ और सेंटेंसेस नहीं बना रहा है, तो इस तरह की भी प्रॉब्लम देखी जा सकती है। और दोस्तों इसके अलावा क्या होता है, इस तरह के बच्चों में वो बच्चे थोड़े सुस्त से रहते हैं। ठीक है, और उनको ज़्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं होती किसी के साथ भी, उनको सिर्फ अपने काम से ही मतलब रहता है। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा सुस्त रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, दूसरों के साथ खेलना पसंद नहीं करते, और वो अपने आप में ही मस्त रहते हैं। अगर वो खेलेंगे तो खुद से खेलेंगे, या अपने बिल्कुल जो ख़ास होगा घर में तो उसी के साथ, जिसके ऊपर उसका यकीन होगा उसी के साथ खेलते हैं। अगर दोस्तों इस तरह के साइन पाए जा सकते हैं आपके बच्चे में, तो हो सकता है उसको डिले स्पीच की प्रॉब्लम है। तो आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं और अपने बच्चे को थेरेपी दिलाएं। आप इसके अलावा खुद से भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आप उस बच्चे से खूब ज़्यादा बातें करें, जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आप दिखाओगे, जितना ज़्यादा आप स्नेह दिखाओगे, जितना ज़्यादा आप उसके साथ दिलचस्पी रखोगे, जितना ज़्यादा आप उसको खेलोगे, उसको बाहर लेके जाओगे, दूसरे बच्चों के साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश करोगे, दूसरे बच्चों के साथ खिलाओगे। ठीक है, बाहर जब आप उसको लेके जाते हो, जैसे कि उसको बताओ भाई ये शॉप है, ये टॉय शॉप है, ये स्वीट शॉप्स है, तो इस तरह के बारे में आप इन्फॉर्मेशन भी देते रहो। अगर आप गाड़ी में बैठे हो, अपनी गाड़ी में जा रहे हो, तो अपनी कार के बारे में बताओ, स्टीरियो के बारे में बताओ, विंडो के बारे में बताओ, सीट के बारे में बताओ। ठीक है, उसको ये चीज़ें बारे में आप जितनी ज़्यादा बोलोगे, और उससे कोशिश करो कि आप रिप्लाई भी लो।
उससे कोशिश करो कि आप रिप्लाई भी लो कि उस बात का जवाब भी दे। अगर वो बच्चा जवाब नहीं देता तो उसको बताओ कि इसका आंसर ये है। जैसे कि आपने उससे बच्चे से क्वेश्चन पूछा, बेटा आपको क्या खाना है, ठीक है, वो हो सकता है इशारा करे आइसक्रीम खानी है, तो उसको बोलो बेटा आइसक्रीम, इसको आइसक्रीम बोलते हैं, हाँ मुझे आइसक्रीम खानी है। रिप्लाई लेने की कोशिश करो। अगर वो रिप्लाई नहीं देता उसको बताओ और फिर से दोबारा पूछो बेटा क्या खाना है। तो वो धीरे धीरे जितनी ज़्यादा आप इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे, बच्चे के साथ इंटरेस्ट दिखाओगे, उतना उसकी स्पीच आएगी। और आप कोशिश करो जितना कोशिश हो सके कि आप अच्छे से थेरेपिस्ट के पास जाओ और उसको दिखाओ और उसकी स्पीच थेरेपी शुरू करवाओ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।